अच्छाई का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो सीधा नहीं कांटों से भरा है, जहां हर मोड़ पर एक परीक्षा है और हर परीक्षा में छिपा है एक ऐसा सच जो आपकी सोच को झकझोर देगा। नमस्कार दोस्तों, टेक्नो मिरर की इस नैतिक कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जहां कोई महापुरुष नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक साधारण युवक की चुपचाप की गई भलाई कैसे पूरे गांव की सोच को बदल देती है। क्या अच्छाई वाकई लौट कर आती है? क्या बिना कुछ कहे भी कोई इंसान दिलों को छू सकता है? और जब सब डर कर पीछे हटते हैं, तब कोई अकेला आगे क्यों बढ़ता है? इस कहानी में हर अध्याय एक नया मोड़ लाएगा, जहां न कोई शोर होगा, न कोई पुरस्कार, सिर्फ कर्म, त्याग और इंसानियत की सच्ची मिसाल। तो बने रहिए इस कहानी के अंत तक, क्योंकि जो अंत में खुलने वाला है वो आपके मन में अच्छाई को लेकर एक नया सवाल खड़ा करेगा और शायद एक नई सोच भी। एक छोटे गांव में दीपक नाम का लड़का रहता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था। एक दिन उसने देखा कि गांव के पोखर में एक पक्षी गिरा हुआ है जो बहुत कमजोर दिखता है। दीपक ने बिना सोचे पसोचे अपनी शर्ट उतारी और पानी में उतर गया। उसने पक्षी को धीरे से बाहों में उठा लिया और किनारे पर रखा। उसकी माँ ने घबरा कर पूछा, देख तो रहा है, वह घायल है। दीपक निहायत ही शांत था। उसने पक्षी की देखभाल करना शुरू किया। कुछ दिनों बाद पक्षी ठीक होने लगा और फिर उड़ गया। गांव वाले और स्कूल के बच्चे कहने लगे कि दीपक बहुत दयालु है, लेकिन दीपक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, मैंने तो बस मदद की। जैसे जैसे महीने बदलते गए, गांव में एक दिन एक वृद्ध महिला आई जो रास्ता भूल गई थी। सब लोग डर रहे थे कि वह गांव की परंपराओं से अनजान होगी, पर दीपक ने उसके पास जाकर बोला, दीदी आप थक गई लगती हैं, कुछ पानी पी लीजिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा भरोसा करना मुश्किल था, पर तुमने ऐसा महसूस कराया कि मैं तुम्हारी ही हूँ। दीपक ने धीरे से उत्तर दिया, सब इंसानों में खून पसीना एक सा है, कोई छोटा बड़ा नहीं। गांव में धीरे धीरे फैल गया कि दीपक को हर कोई मदद के लिए याद करता है, पर दीपक खुद कभी उस बात को नहीं पूछता। वह चुपचाप आगे बढ़ जाता। एक दिन जंगल से एक भुलक्कड़ जवान हाथी गांव की ओर आया। वह रास्ता भूल गया था और थक चुका था। गांव वाले डर रहे थे कि हाथी आग बबूला हो सकता है, नुकसान कर सकता है, लेकिन दीपक ने गांव वालों को समझाया कि हाथी डर में है। उसने कुछ चावल और केला हाथ से दिया। हाथी ने शांति से खाया। दीपक ने हाथी की आंखों में देखा और समझा कि वह परेशानी से आ गया है। उसने थोड़ा पानी उसका प्यास बुझाने के लिए दिया। बहुत बढ़िया शांति बनी। गांव वाले हैरान थे कि कैसे एक नौजवान इतने बड़े जानवर को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन दीपक ने बस मुस्कुरा कर कहा, उसे किसी ने तकलीफ दी होगी। वह घबरा गया। हाथी ने जब खाया पिया तो धीरे धीरे कदम बंद होकर वन की ओर लौट गया। इस तरह दीपक की दरियादिली और करुणा की कहानी गांव में फैल गई। वह हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता, चाहे वह पक्षी, वृद्ध महिला या हाथी हो। सब उसकी अच्छाई से प्रेरित होने लगे। पर दीपक अपने आप को सामान्य मानता था। उसने कभी खुद को विशेष नहीं समझा। दीपक ने सुबह गांव के स्कूल में पहुंचकर देखा कि एक छोटा बच्चा बारिश के पानी से गंदा हो गया था। उसके कपड़े भीगे थे और माँ काम से देरी हो गई थी। बच्चे को शर्मिंदगी का अनुभव हो रहा था। दीपक बिना देर किए गांव के बाजार से एक सूखा कुर्ता लाया और बच्चे को पहनाया। बच्चे की आंखों में खुशी झलक उठी। उसने दीपक को धन्यवाद कहा, पर दीपक ने सिर हल्का हिलाया और मुस्कुराया। दोपहर को दीपक खेतों में काम कर रहे किसानों के पास गया। उन्होंने बताया कि फसल में कुछ कीट लग गए हैं, उनकी फसल बर्बाद हो रही है। दीपक ने सुझाव दिया कि गांव के बुजुर्गों की सलाह लें और जैविक नुस्खा अपनाएं। कुछ तैयारियां की गईं। नीम की पत्ती और गोबर की खाद से स्प्रे बनाया गया। कीट धीरे धीरे खत्म होने लगे। फसल बच गई। किसान खुश हुए, पर दीपक सिर्फ सहायता करता रहा और शांत चित्त से काम करता रहा। शाम को गांव के तालाब के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति अकेला बैठा था। आंखों में उदासी थी। दीपक वहां गया और मुस्कुरा कर पूछा कि क्या बात है। बूढ़े ने बताया कि उनका एकमात्र पोता शहर में पढ़ रहा है और हाल ही में अचानक वापस चला गया, पर खबर नहीं मिली। चिंता है। दीपक ने सुझाव दिया कि गांव के रहने वालों से पूछताछ करें, किसी ने कुछ देखा हो तो जानकारी दे।
कुछ ही देर में खबर मिली कि शहर में पोता अस्पताल में भर्ती है। सड़क दूरी और समय की कमी के कारण वह बताते नहीं पाए थे। समुदाय एकजुट हुआ। गांव वाले और परिवार मिलकर पोते को देखने शहर गए। सबने मिलकर उसकी देखभाल की और वह ठीक होकर लौट आया। रात को दीपक अपने घर लौटता हुआ चुपचाप सोचने लगा, क्या अच्छाई की यह चिंगारी इतना फैल सकती है कि हर व्यक्ति दूसरों के लिए हाथ बढ़ाए। उसने खुद से वादा किया कि वह आगे भी ऐसे कार्य करता रहेगा। दीपक गांव से थोड़ी दूर घने जंगल की ओर गया। उसकी मंशा थी लोगों को नई आकृति से अवगत कराना कि अपने कर्तव्यों के लिए किस तरह दूसरों को समर्थन देना चाहिए। उसने देखा कि जंगल में एक स्पष्ट झरना था जहां कुछ जंगली पशु और पक्षी पानी पी रहे थे। अचानक एक भूखा खरगोश दौड़ता हुआ आया और तुरंत देखने पर पता चला कि उसकी टांग में कांटा चुभ गया है। वह दर्द से कराह रहा था। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, पर दीपक ने सावधानी से पास आकर कांटा निकाला और नरम घास पर बैठकर उसे शांति से पानी पिलाया। काहेपालर देखकर आसपास के जंगली पक्षी भी मदद के लिए आए। वे पेड़ की पत्तियां तोड़कर थपके देते रहे। कुछ धूप की गर्मी से ठंडक लाने के लिए पेड़ की शाखाओं से झाड़ू जैसी पत्तियां डालते रहे। सबका सहयोग देखकर खरगोश धीरे धीरे ठीक होता गया। धन्यवाद स्वरूप वह चारों ओर कूदने लगा और जंगल में वापस चला गया। जंगली जानवरों की इस एकता को देखकर दीपक सोचने लगा, क्षमा, सहयोग और संवेदनशीलता से जीवन कितनी सहज हो जाता है। कई सप्ताह बाद दीपक को खबर मिली कि उसी जंगल में एक घायल हिरण पड़ा है। उसकी ओर एक शिकारी की ओर से तीर मारने की कोशिश हुई थी, लेकिन वह बच गया था। तीर घातक नहीं था, पर रक्त बह रहा था। गांव के कुछ मजबूत लोग डरकर पीछे हट गए, पर दीपक गया। उसने गांव वालों और जंगल वालों की मदद से एक अस्थायी पट्टी बांधी, साफ मिश्रित गोबर और हल्का जड़ी बूटी के लेप से घाव को ढक दिया। उसकी संवेदना देख जंगल के बुजुर्ग हाथी और नीली गौरैया ने साथ दिया। हाथी ने झाड़ियों की छाया में छतरी बनाई, गौरैया ने ऊंची शाखाओं से फल गिराए। छोटे खरगोश, बंदर, हिरण सभी एकजुट हुए। उस घायल जानवर को धीरे धीरे लवपरोसाहितम से पोषण मिला। दर्द की तीव्रता कुछ दिनों में कम हुई और वह फिर से मजबूत होकर जंगल में गायब हो गया। इस घटना के बाद गांव में और जंगल में एक अमर संदेश फैला, सभी प्राणी एक दूसरे के साथी हैं, चाहे वे कितने भी अलग हों। दीपक चुपचाप लौटता रहा। उसने किसी से यह नहीं कहा कि उसने वह सब किया है, पर जो देखा गया वह हमेशा याद रहा। गांव के बच्चे जंगल में गए और उन्हें बताया कि यदि कोई घायल पशु मिले तो उसे अकेले न छोड़ा जाए, बल्कि सब मिलकर सहायता करें। एकता और सहयोग का संदेश। दीपक ने फिर गांव स्कूल में जाकर एक छोटे से कार्यक्रम का आयोजन किया। बिना कोई उद्घोषणा या घोषणा, सिर्फ करवाया कि बच्चे मिलकर जंगल सफाई करें, पौधे लगाएं, घायल पक्षियों के लिए छोटी सी जलकुंडियां बनाएं और जंगली जानवरों को समझाएं कि वहां उनकी शांति हेतु सुरक्षित जगह है। बच्चे उत्साहित हो गए। गांव के बुजुर्ग भी आए और पौधे लगाए। शिकारी को समझाया गया कि वह जंगल में गैर जरूरी शोर मचाने से गिरे हुए पक्षियों को डरा सकता है। एक दिन दीपक गांव से पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने गया। वहां उसने देखा कि एक सफेद कबूतर चिड़ियों के साथ एक पेड़ के नीचे शोर मचा रही थी। उसकी पंखों पर घायल निशान थे और वह चैन से उड़ नहीं पा रही थी। गांव के कुछ युवक हंस रहे थे और कह रहे थे कि ये कबूतर अब उड़ ही नहीं पाएगी, उसे छोड़ दो। पर दीपक पास गया और बिना किसी अफसोस के कबूतर की देखभाल शुरू की। उसने गांव से सूती कपड़ा और हल्के मिट्टी के लेप लाकर कबूतर के पंखों को सावधानी से बांधा। कुछ दिनों तक वह स्वयं पानी मिला, थोड़ी थोड़ी दाना खिलाया और सख्त धूप से बचाने के लिए पेड़ की छाया में बैठा कर रखा। धीरे धीरे कबूतर फिर से अपने पंख फैलाने लगी। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई। गांव वाले आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक साधारण युवा इतनी मेहनत और धैर्य से ऐसा कारनामा कर सकता है। इसी बीच गांव में दूसरी ओर एक वृद्ध किसान था जिसका पालतू बकरी पिछले रात खो गई थी। वे सब चिंतित थे कि बकरी जंगल में कहीं खो जाएगी। गांव के लोग गांव के अलग अलग हिस्सों में बकरी की तलाश करने लगे। दीपक भी गया, पर अचानक उसे वह क्षुब्ध दृश्य दिखा। एक जंगली लोमड़ी बकरी को घेर रही थी।
दीपक को ख्याल आया कि बकरी का बचाव करना चाहिए। उसने बिना डर लोमड़ी की ओर कुछ दाना फेंका ताकि उसका ध्यान हटे। फिर चुपके से बकरी को सुरक्षित उठाकर गांव की ओर ले आया। बकरी सुरक्षित लौटी। किसान ने आशीर्वाद देकर कहा कि दीपक ने नई उम्मीद जगाई, पर दीपक चुप रहा, बस मुस्कुराकर चला गया। कुछ दिन बाद गांव में हल्की बरसात हुई और पानी इकट्ठा होकर खेतों में भर गया। वहां एक पत्थर की गहरी खाई में बहुत सारा दूषित पानी जमा था। गांव के बच्चे वहां खेलने गए और एक बच्चा फिसलकर उस खाई में गिर गया। आवाज सुनकर सारे बच्चे डर गए, पर दीपक दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने अपनी शर्ट बेल्ट की मदद से खुद को खाई की ओर झुकाकर बच्चे की जान बचाई। बच्चे को बाहर निकाला और गांव वालों ने राहत की सांस ली। उस बच्चा रोते रोते धन्यवाद कह रहा था, पर दीपक ने कहा कि यह तो तुम्हारा हिम्मत और मेरी थोड़ी मदद है। गांव वालों की आंखों में दीपक की इमेज और स्पष्ट हो गई कि उसकी अच्छाई केवल सहायता की भावना नहीं, बल्कि स्वयं को त्यागने की शक्ति भी है। गांव में फिर से बातचीत हुई कि अच्छाई दिखावे की मांग नहीं करती, उसे मन से करना चाहिए। दीपक ने गांव लौटते समय महसूस किया कि उसकी चुप्पी में भी एक संदेश है, करुणा का, सहृदयता का और आत्मसंयम का। एक सुबह उसने देखा कि गांव के पास बहते नाले में एक छोटी मछली जलस्तर घट जाने से फंसी हुई थी और धीरे धीरे मर रही थी। लोग देखने आते रहे लेकिन कुछ नहीं करते, क्योंकि मानसिक रूप से वह अजनबी लग रही थी। दीपक ने झट से एक छोटी बाल्टी और कपड़ा लेकर नाले में उतरा। वह मछली को धीरे से उठाकर बाल्टी में रखा और पानी से बचाने के लिए सावधानी से गांव के पास एक सुरक्षित तालाब में छोड़ा। मछली तैरने लगी, जीवन चमक उठा। लोग चुप थे, लेकिन आंखों में प्रशंसा थी। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक एक भारी तूफान आया। गांव के कई छोटे झोपड़ों को क्षति पहुंची। धीरे धीरे एक झोपड़ी आंशिक रूप से गिर गई, जिसमें एक वृद्ध महिला फंस गई। सुनसान आवाजें थीं, कुछ लोग डर से दूरी बनाए हुए थे। दीपक बिना झिझक वहां पहुंचा, किसी व्यवस्था का इंतजार नहीं किया। उसने अपनी कमीज उतारी, मांझे लुगदी से एक रस्सी बनाई और महिला को धीरे धीरे अपने कंधे पर बैठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। महिला रो पड़ी। गांव वाले भाव विभोर हो गए, लेकिन दीपक शांत था। उसने महिला से कहा, बस शांत रहिए दीदी, अब आप सुरक्षित हैं। रात में गांव के पंचायत भवन में एक बुद्धिमान विद्वान आए और बच्चों युवाओं से बोले कि कैसे निष्ठा और दृढ़ विश्वास साहस की नींव बनते हैं। उन्होंने दीपक का जिक्र किया, बिना नाम लिए ही उसकी कथाओं का उल्लेख किया। सब सुन रहे थे, आंखों में चमक थी। उस रात दीपक को महसूस हुआ कि व्यक्ति की सच्ची कथा तब चलती है जब वह कर्म से खुद को प्रमोट न करे, बल्कि मौन रहकर कार्य करे। अगले दिन गांव के बच्चे पास की पहाड़ी पर गए और वहां एक नन्हे बंदर को अचानक फंसा पाया। उसकी पूंछ एक झाड़ की शाखा में उलझी थी। वह चीख रहा था। सारे बच्चे डर गए, लेकिन दीपक ने चुपके से पहुंचकर शाखा को सावधानी से काटा और बंदर को मुक्त किया। बंदर ने खुशी से उछलते हुए अपने साथियों को बुलाया। बच्चे समझ गए कि साहस किसी भय के सामने झुकने से नहीं, बल्कि उसका सामना कर निकलने से बनता है। वही दिन गांव में एक बड़ा मेलों जैसा उत्सव हुआ। पर्यावरण जागरूकता हेतु पौधारोपण और सफाई अभियान चलाया गया। दीपक ने बच्चों से कहा, आप सब मिलकर पेड़ लगाओ, जंगल की तरह गांव को बनाओ। बिना जोर शोर के, केवल कार्य से प्रेरणा मिली। सबने मिलकर पौधे लगाए, बीच बीच में घायल पक्षियों के लिए जलकुंडियां बनाई और मिट्टी से छोटे टुकड़ों की थालियां बनाई, जिन्हें पक्षी और छोटे जीव उपयोग कर सकते। मध्य में एक नन्ही चिड़िया आई और नव लगाए पौधे पर बैठी, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। शाम ढलते ढलते दीपक अकेला गांव से बाहर गया और चुपचाप नदी किनारे पेड़ की पत्तियों के नीचे बैठा। उसने घूरा नहीं, कोई प्रशंसा नहीं चाहिए। नदी की शांत हवाओं में एक संदेश बह रहा था कि अच्छाई का असर लंबे समय तक रहता है, दिखावे से नहीं, बल्कि स्वतः प्रेरणा से। गांव वाले चुपके से उसके कार्यों को अपनी आने वाली पीढ़ियों में स्मरण कर रहे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आपने धैर्यपूर्वक इस पूरी यात्रा में साथ दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। याद रखिए, अच्छाई कोई बड़ी बात नहीं होती, वह बस एक छोटा सा कदम होता है। किसी गिरे हुए को उठाने का, किसी थके हुए को सहारा देने का, या किसी दर्द में डूबे चेहरे पर चुपचाप मुस्कान लौटाने का। यह मत सोचिए कि कौन मदद करेगा या क्यों करेगा।
बस ये सोचिए कि जब वक्त आए, क्या आप खड़े हो पाएंगे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपनी भावनाएं नीचे कमेंट में जरूर साझा करें और अपने दोस्तों और परिवार तक इसे पहुंचाएं, ताकि अच्छाई की यह चिंगारी और भी फैल सके। हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम कोई और जीवन को छू लेने वाली कहानी लाएं तो आप सबसे पहले उसे सुन सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहें, सब निरोग रहें। धन्यवाद।